Hello students, welcome to my channel City Commerce Concept. So students, in economics today we'll discuss about the central bank and its functions. So let's begin. Okay, so the students, what is central bank? Central bank होते क्या है? सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बॉडी. एपेक्स मीन सुप्रीम प्राइम. ठीक है, जो सबसे बड़ा होता है दैट इज कॉल्ड एपेक्स. तो सेंट्रल बैंक क्या है? इज एन एपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल्स रेगुलेट्स एंड डायरेक्ट द एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री. यानी कि हमारी कंट्री की जो भी बैंकिंग का मॉनेटरी स्ट्रक्चर यानी रिलेटेड टू द मनी कुछ भी होता है उसे कौन रेगुलेट करता है? दैट इज सेंट्रल बैंक. ऑल फाइनेंशियली डेवलप्ड कंट्रीज हैव देयर ओन सेंट्रल बैंक. यानी कि हर डेवलप्ड कंट्रीज की क्या होता है? अपने एक सेंट्रल बैंक होता है जो अपनी कंट्री की क्या करते हैं? मॉनेटरी सिस्टम को रन करता है. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई. ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ का सेंट्रल बैंक कौन है? जिसको हम बोल सकते हैं आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि कब स्टैब्लिश हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में. सो दिस इज कॉल्ड द सेंट्रल बैंक. लेट्स कम टू द फंक्शंस. ओके, तो स्टूडेंट्स इसके फंक्शंस क्या है? फर्स्ट इज करेंसी अथॉरिटी. यानी कि इसके पास क्या फंक्शन होता है? यानी कि उसकी जो भी करेंसी होती है उसकी एक अथॉरिटी होती है उनके पास. सो द फर्स्ट पॉइंट इज सेंट्रल बैंक इज द सोल अथॉरिटी ऑफ इशूइंग करेंसी इन द कंट्री. यानी कि आरबीआई क्या करती है? जो करेंसी होती है उसको इशू करती है. ठीक है, उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो करेंसियों को इशू कर सके. नेक्स्ट है सोल राइट ऑफ इशूइंग पेपर करेंसी नोट्स एक्सपेक्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स विच इज इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. तो पहला फंक्शन क्या हो गया कि आरबीआई क्या करती है? हमारे यहाँ की जो भी करेंसी है, जैसे हमें पता है हमारे यहाँ की इंडियन रुपी है, उसको वो उसके पास ऑथराइजेशन है कि वो अपनी करेंसी को प्रोड्यूस कर सके, इशू कर सके. ठीक है, और लेकिन सिर्फ 1 रुपी का नोट जो है और कॉइन जो है वो कौन इशू करता है? वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करते हैं, वो आरबीआई इशू नहीं करती है. नेक्स्ट आता है बैंकर टू द गवर्नमेंट. आरबीआई एक्ट्स एज द बैंकर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. अभी हमने पढ़ा आरबीआई क्या है? हमारे जितने भी बैंक्स हैं, ठीक है, जितने भी हमारी गवर्नमेंट बैंक्स है उसका क्या है? एक ऑथराइजेशन है. ठीक है, आरबीआई एज एक्ट एज ए बैंकर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. यानी कि जितनी भी बैंक्स है उसके लिए एक तरीके से फादर बोल सकते हैं हम सबका. ठीक है, एज अ बैंकर ऑल द फंक्शंस ऑफ अ बैंक. नेक्स्ट आता है बैंकर्स बैंक एंड सुपरविजन. सॉरी. ओके, सो क्या लिखा है? आरबीआई एक्ट्स एज अ बैंकर टू ऑल द अदर्स कमर्शियल बैंक्स. यानी कि जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, तो आरबीआई क्या करता है? उनका क्या है? उनके उनके ऊपर जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं उनके एक सपोर्ट सिस्टम है, वो कौन है? आरबीआई. इट बियर्स द सेम रिलेशनशिप विद द कमर्शियल बैंक एज ए लेटर मेंटेन विद द जनरल पब्लिक. यानी कि वह आरबीआई क्या करता है कि अगर किसी भी कमर्शियल बैंक के साथ उसके साथ ऐसा रिलेशंस होते हैं कि अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम आती है विद रिलेटेड टू द जनरल पब्लिक, क्योंकि हम तो अपना पैसा कमर्शियल बैंक में जमा करते हैं. ठीक है, कमर्शियल बैंक किसको देता है? कमर्शियल बैंक का कुछ पैसा जो है वो आरबीआई को देता है, जिसको आप लोगों ने सीआरआर भी पढ़ा होगा. अभी मैं आपको समझाऊंगी सीआरआर भी क्या होता है. नेक्स्ट आता है लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट. लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट का मतलब कि जिस आप जब आपके पास कुछ नहीं बचा आपके बैंक के पास, तो आपके पास लास्ट ऑप्शन क्या है? आरबीआई. ठीक है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि हम पैसा किस में जमा करते हैं? अपने कमर्शियल बैंक में जाके डिपॉजिट करते हैं. तो जैसे आपने सुना होगा सीआरआर एसएलआर, अभी आपने पढ़ा भी होगा. तो सीआरआर मतलब क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो. यानी कि अगर मैं 1000 रुपीज डिपॉजिट करती हूँ, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं 1000 रुपीज बैंक में जमा करती हूँ किसी भी कमर्शियल बैंक में, तो उस बैंक के पास वो पूरे 1000 रुपए नहीं रख सकता. वो क्या करता है? सीआरआर का एक रेट होता है, जैसे अभी 4.5 या 4.9 समथिंग कुछ चल रहा है. तो वो क्या करेगा? मान लेते 5% है, तो वो क्या करेगा? 1000 का 5% यानी कि 500 रुपए जो है वो सॉरी 50 रुपए जो है वो आरबीआई अपने पास रखेगा, और जो बाकी के 950 रुपए हैं वो कौन रखेगा? वो कमर्शियल बैंक रखेगा. ठीक है, तो वो ऐसा क्यों होता है कि कभी भी जैसे उस कमर्शियल बैंक में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कौन उसको हेल्प करेगा? आरबीआई हेल्प करेगा. जैसे आप लोग घर पे भी क्या होता है कि आप लोग अपनी कोई गुल्लक उल्लक मेंटेन करते होंगे, या कोई ऐसा है कि कभी इमरजेंसी में कोई आपको पैसे की जरूरत पड़े तो आपके मम्मी लोग के पास भी होते होंगे, तो वो उसी तरीके से वो एक्ट करता है. तो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का मतलब क्या कि व्हेन कमर्शियल बैंक फेल्स टू मीट देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट. यानी कि आपने देखा होगा, सुना भी होगा बहुत बार कि पीएनबी, एसबीआई या इस तरह के बैंक्स में कभी कभी क्या हो जाता है? कमी आ जाती है कि उनके पास इतना लोन है, उन्होंने पे नहीं किया, या इतना उनको पे करना है अभी तक उन्होंने किया नहीं है. ठीक है, तो इस तरह की अगर कोई भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट अगर किसी भी कमर्शियल बैंक को जरूरत होती है तो कौन पे करता है? यानी कि कौन उनको उनके लिए सोर्स होता है इनकम का? आरबीआई.
ठीक है, आरबीआई उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करती है. सो when commercial bank fails to meet their financial requirement from all the other resources, then they can approach central bank for loans. Now come to the next is custodian of cash reserve. Commercial banks has to keep some proportion of other deposits with central bank. अभी मैंने बताया आपको कि custodian of cash reserve का मतलब क्या हो गया कि हर कमर्शियल बैंक अपना कुछ पैसा जो किसको देती है, आरबीआई को डिपॉजिट करती है फॉर द फ्यूचर प्रेफरेंसेस, एंड दैट मनी इज नोन एज द कैश रिजर्व रेशियो. उसको हम कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं. इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर अकाउंट इन सेंट्रल बैंक. नेक्स्ट आता है क्लियरिंग हाउस. द फंक्शन ऑफ सेटिंग अकाउंट्स इज नोन एज क्लियरिंग हाउस. फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक. The central bank also supervises, regulates and controls the commercial banks. Clearing house का मतलब क्या हो गया सिंपली कि वो सेंट्रल बैंक जो क्या करता है, जो सुपरवाइज करता है, रेगुलेट करता है, चलाता है, कंट्रोल है जिसके पास सभी कमर्शियल बैंक का, वो क्या है, वो आरबीआई है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड द क्लियरिंग हाउस. नेक्स्ट आता है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. ठीक है, तो कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या है, देखिए, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल बैंक टू कीप द एक्सटर्नल मनी ऑफ कंट्री स्टेबल. यानी कि आरबीआई के पास, हम लोग को पता है फॉरेन एक्सचेंज जैसा जो भी आता है बाहर से, जो लोग उसकी करेंसी लेके आते हैं, तो अपने इंडिया में जैसे आरबीआई है, ठीक है, तो वो क्या करता है, उन करेंसियों को चेंज करके अपनी करेंसी में उनको पैसे कन्वर्ट करके देता है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज होता है. तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल बैंक, यानी कि आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कीप द एक्सटर्नल मनी ऑफ कंट्री स्टेबल. सेंट्रल बैंक मेंटेन्स, ठीक है, आरबीआई क्या मेंटेन करता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन ऑर्डर टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड एंड स्टेबलाइज एक्सचेंज रेट ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी. यानी कि अगर बाहर की करेंसी हमारे यहाँ आती है तो उसको चेंज करना, उसको रिजर्व करके रखना. ठीक है, क्यों, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारे जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको क्या, वो बढ़ रहा है. क्योंकि जैसे आप लोग को पता है हमारे यहाँ का 1 रुपी, वहाँ अमेरिका में जैसे यूएस में जो डॉलर है वो कहता है 80 रुपीज है. ठीक है, तो अगर हम वहां से $1 लाते हैं, ठीक है, तो यानी कि यहाँ उसका रेट कितना हो जाएगा, वो 80 रुपीज हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह की करेंसी को उनको चेंज करना, उसको स्टेबलाइज करना, हमारे एक्सचेंज रेट को, ठीक है, हमारे डोमेस्टिक करेंसी को इंक्रीज करना, ये सब काम किसका होता है, आरबीआई का, यानी कि सेंट्रल बैंक का होता है. तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे सारे फंक्शंस. ये था वो कि सेंट्रल बैंक क्या है, उसके क्या फंक्शंस हैं. आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा. स्टूडेंट्स, मैं बहुत शॉर्ट में ही इस चीज़ों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाती हूँ, लेकिन फिर भी आपको कभी ऐसे लगे कि कोई पॉइंट बहुत जल्दी में मैंने समझा दिया हो, जो आपको कोई लाइन छूट गई हो, नहीं समझ आया हो, आप मुझे ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आपका अपना कोई टॉपिक हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं. मैं ज़रूर उस चीज़ को ज़रूर पढ़ाऊंगी. सो दैट्स फॉर ऑल टुडे स्टूडेंट्स. थैंक यू.